बहुत अच्छा किया बेटा तूने, लेकिन एक गिला है मुझे तुझसे। ना कोई सलाह ना कोई मशवरा, बड़ी हूं तुम्हारी, थोड़ा सा लिहाज तो इंसान करता है। हम लोग इकट्ठे रहते रहे हैं, साथ रहते रहे हैं, लेकिन ना। खैर, खुश रहो। आओ आयशा आओ, ये लो, फहद मियाँ अपनी शादी का कार्ड लेके आए हैं, खास तौर पर तुझे इनवाइट कर रहे हैं। बस आंटी क्या बताऊं, जल्दी तो मुझे कोई नहीं थी, लेकिन किसी ने मजबूर कर दिया मुझे। खैर मैं चलता हूं, और मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। आइएगा जरूर, खास तौर पे आयशा। क्योंकि ये तो कहती है कि सबसे ज्यादा मेरी अपनी है। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मेरी बारात भी लेके जाओ, जैसे असगर की लेके गई थी। क्यों आयशा, मेरी बारात लेके जाओगी? चलता हूं। अरे तुझे क्या हो गया बेटा? तू क्यों रो रही है इस मनहूस मारे के पीछे? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तेरी माँ जिंदा है। ये कोई अकेला दुनिया में गुलफाम शहजादा नहीं फिर रहा। तेरे लिए इससे भी ज्यादा खूबसूरत और अमीर तरीन लड़का ढूंढ के लाऊंगी और तेरी शादी करवाऊंगी। नहीं अम्मा, वो कोई बन कबाब नहीं है जो एक गिर गया और तू मुझे दूसरा ला देगी। वो फहद है अम्मा, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। इतना जलीलो ख्वार होके भी तुझे अकल ना आई आशा। जान, तेरा काम मुझे भी परेशान कर दिया। देखो गुलखान, तुम हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दे रही हूँ। सच सच बता दो कि उस दिन क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ओ मैडम, हमने किसी चोर को नहीं बुलाया, ना हम किसी चोर का साथी है। हम सच बोल रहे तुम्हें, भले तुम हमें पुलिस के हवाले कर दो, कसम से। अच्छा, और वो जो उस दिन एक अजीब सा इंसान घर में घुस आया था और मुझे देखते ही भाग गया था, वो क्या था? तुम तो कहते कि तुमने दरवाजा बंद किया था, तो फिर वो घर में कैसे घुसा? वो जो गुंडा जैसा था। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बताओ कौन था वो? वो कोई चोर तो नहीं था, वो तो फायजा बीबी से मिलने आया था। गुलखान, तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सच बोल रहे हैं। आप फायजा बीबी को बुलाओ, हम ये बात फायजा बीबी के सामने बोलेगा। वो बंदा फायजा बीबी से मिलने आया था। ठीक है, मैं फायजा को बुला के लाता हूं। नहीं रुको नुमान, मुझे पहले खुद इससे बात कर लेने दो। बताओ गुलखान, वो आदमी क्यों आया था और क्या बात कर रहा था फायजा बीबी से? बेगम साहिबा, हमें पूरी बात तो नहीं पता। फायजा बीबी उस पर बड़ा गुस्सा हो रहा था। फिर फायजा बीबी ने हमें बाहर भेज दिया और खुद फायजा बीबी उसके साथ घर के अंदर चला गया। फिर हम भी नमाज पढ़ने चला गया। गुलखान देखो, इससे पहले मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। गुलखान, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। नुमान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फायजा तुमसे क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही है। पहले वो तुमसे छुपकर अपनी माँ के घर चली गई, और जब उससे पूछा तो उसने साफ झूठ बोल दिया कि मैं अपने दोस्त के घर थी, और अब न जाने अकेले घर में किस आदमी को बुला लिए। मैं बता रही हूँ, वो तुम्हें धोखा दे रही है। माँ, अभी ये क्या कह रही है? ठीक है, मैं फायजा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मुझे कभी धोखा नहीं देगी। आप उससे नफरत करती है ना, तभी गुल खान की बातों पे यकीन करके फायजा पे शक कर रही है। कम ऑन नोमान, मैं किसी पे शक नहीं कर रही हूँ, मगर तुम जानबूझकर आंखों देखी मक्खी निगलने की कोशिश कर रहे हो। इसका क्या मतलब है? अरे गुल खान हमारा इतना पुराना गार्ड है, इससे पहले तो उसने कभी किसी के ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगाया।
तो अब फायजा के ऊपर क्यों झूठ बोलेगा वो? मॉम ये सब कुछ मुझे नहीं पता। वो फायजा के लिए झूठ बोल रहा है। अगर आप उसे यहाँ आने देती ना तो सच साबित हो जाता। और अगर गुल खान की बात सच्ची निकलती तो तुम क्या करते? फायजा से तुम पूछते? मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जानता हूँ फायजा मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, तो फिर वो क्या था जब वो अपनी माँ के घर गई थी झूठ बोल के? तुम्हें क्या लगता है वो सब मैंने झूठ बोला था? और 2 लाख रुपए वो कहाँ चले गए? देखो नुमान, ये घर से भागने वाली लड़कियां जो होती हैं ना, काबिले भरोसा नहीं होती। वो तुम्हारे लिए अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो किसी और के लिए तुम्हें क्यों नहीं धोखा देगी? बताओ मुझे। साकिब जी तुमने दफ्तर में छुट्टी का बोल दिया था? क्यों अम्मी? मैं और साकिब कराची जा रहे हैं। कुलसूम ने मलिया की शादी में हमें बुलाया। भाई ये कौन सा तरीका है कि आप लोगों ने मुझे नहीं बताया? हम दूसरे शहर जा रहे हैं। कौन से दूसरे मुल्क जा रहे हैं जो तुम्हें बताना जरूरी समझेंगे? जैसी शादी खत्म होगी वापस आ जाएंगे। जो भी है, आप लोग का फर्ज बनता है मुझे बताना। और वैसे भी वो मेरा शौहर है, मैं क्यों नहीं जा रही उसके साथ? कुलसूम ने 2 लोगों को बुलाया था बस। अच्छा, तो वो 2 लोग आप और साकिब क्यों हैं? मैं और अब्बू के गैर है जो हमें नहीं बुलाया? कौसर, हर बात में बहस मत किया करो। कुलसूम की अभी ज्यादा लोगों को बुलाने की गुंजाइश नहीं थी। उसने इसीलिए मुझे और समीना को बुलाया था, लेकिन मैंने साकिब को कहा जाने के लिए। क्यों? कि मुझे यहाँ बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तो साकिब आप लोगों को फालतू दिखते हैं क्या? उसकी जॉब नहीं है यहाँ पे? कौसर, तुम्हें तमीज नहीं है अब्बू से बात करने की? तो ये कौन सा पहली बार इस तरह बात कर रही है? इसका तो तरीका यही है बात करने का। मुझे बातें सुनाकर मेरी बातों को गोल कर रहे हैं आप लोग। कौसर, तुम्हें मेरी नौकरी की क्या फिक्र है? ये मेरी नौकरी है ना, मैं खुद देख लूंगा। सब समझ में आ रहा है मुझे। ये तुम्हें मौका मिल रहा है ना महनाज के दीदार करने का, तुम तो सर के बल दौड़ने पे भी तैयार हो। अब चाहे तुम्हारी इससे नौकरी जाए या बीवी छूटे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या अल्लाह, बहू की सूरत में क्या मैं इस जंजाल को घर में ले आई। हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। आंटी, लड़कियों की शॉपिंग के बारे में मुझे तो कुछ खास पता नहीं है। अब इसलिए मैंने मलिहा को कहा था कि वो मेरे साथ चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अब देख लें आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप और मलिहा जाके खुद कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं नहीं बेटा, जोड़ा तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मुझे तो पसंद आया है, यकीनन मलिहा को भी पसंद आएगा। और वैसे भी मेरी बेटी ज्यादा नखरे वाली नहीं है, कुछ भी पसंद आ जाता है उसे। इसी वजह से तो मैं उसकी चॉइस। मलिहा घर नहीं आई अभी तक? नहीं नहीं बेटा, घर पे ही है। मैंने उसे कहा था 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो, आराम कर लो, लेकिन मेरी बच्चियां सुनती कहाँ हैं, फिर किचन में लगी है, काम कर रही है। तुम बैठो, मैं उसे चाय का बोलती हूँ। आप रुकिए, मैं खुद देखा। ठीक है। या अल्लाह, मेरी बेटी को हजारों लाखों खुशियां दे। मैं ये जोड़ा महनाज को दिखाऊंगी, शायद इसको देखकर
उसका दिल मलिया की तरफ से नरम पड़ जाए। देखो नुमान, ये घर से भागने वाली लड़कियां जो होती हैं ना, काबिले भरोसा नहीं होती। वो तुम्हारे लिए अगर अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो किसी और के लिए तुम्हें क्यों नहीं धोखा देगी, बताओ मुझे। क्या हुआ नुमान? यहाँ क्या कर रहे हो? काफी डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं यार, कुछ नहीं, बस वो कल की बातों को लेकर थोड़ा उलझा हुआ हूँ। अच्छा, और ये उलझन क्या है? मेरा दिमाग मामा की बातों को तस्लीम नहीं कर रहा है। देखो, मैं ये तो मान सकता हूँ कि फायजा मुझसे बिना पूछे अपनी माँ के घर गई थी, लेकिन ये नहीं मान सकता कि वो किसी को मिलने के लिए इस घर में बुलाए। तो तुम इस बात पे परेशान क्यों हो रहे हो? तुम जाकर फायजा से पूछ लो। नहीं यार, उसको लगेगा कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर, क्योंकि जब तक मैं नहीं पूछूंगा मुझे बेचैनी रहेगी। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। अरे मेरा नंबर नहीं पहचाना? तुम्हारा बड़ा बहनोई असगर। अबे हमारा नंबर दिल में सेव नहीं किया, कोई बात नहीं, फोन बुक में तो सेव कर लो। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला है और तुमने मुझे कॉल क्यों की है? अरे देखो साली जी, मेरा तुमसे सिर्फ एक ही मुतालबा है, सिर्फ एक। मुझे रकम दे दो, मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा, और अगर तुम मुझे रकम नहीं दोगी ना तो मैं तुम्हारे आसपास वालों को फोन करूंगा, उनका नंबर भी है मेरे पास। देखो, मेरे पास कोई रकम नहीं है, समझे? और इसके बाद मुझे कॉल नहीं करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है पुरानी धमकियां बिल्कुल बेअसर रही। चलो एक नई धमकी देता हूं तुम्हें, अगर तुमने मुझे रकम ना दी ना तो तुम्हारी बहन, तुम्हारी बड़ी बहन के साथ बहुत बुरा होगा, हैं? देखो, पहली बात तो ये कि मेरी बहन ने मुझसे पूछ के तुमसे शादी नहीं की थी, ठीक है? और दूसरी बात ये कि मेरी बहन के साथ जो करना है ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें कहा है ना कि आज के बाद मुझे कॉल मैसेज नहीं करना। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, मुझे ना कॉल करो ना मेरे घर दोबारा मिलने आना, समझे? फाहद, तुम कब आए? जब से तुम मेरे ख्यालों में तुम थी। कितनी खुशफहमी है ना तुम्हें। मैं बस ये सोच रही थी कि गोश्त में क्या डालूं, पालक या टिंडे। या कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया कर। इधर मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और तुम बीच में आलू टिंडे ले आती हो। यार ये क्या तरीका है? अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप? भाई मैं ये सोच रहा था कि जब तुम मेरे घर में आ जाओगी तो सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाओगी जबरदस्त सा, उसके बाद दोपहर के टाइम पे मजेदार सा तुम लंच बनाओगी। क्या दिन होंगे वो, वाह। तो मिस्टर फहद, आप क्या मुझे अपने घर में एज अ शेफ लेके जा रहे हैं? नहीं, एज अ वाइफ। प्लीज फहद छोड़ो, कोई देख लेगा।
अगर हिम्मत है तो हाथ छुड़वा के दिखाओ। अम्मी, यार मलिया, अच्छा चलो जाओ, मुझे तुम देखता हो ना तुम कैसे हाथ छुड़वाते हो। हाथ कोई देख लेगा ना, छोड़ो। आप ही अब नहीं मैं पागल बनूंगा। अच्छा बड़ा दिल है ना तुम दोनों का, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर भी इतना खुश, बहुत बड़ी बात। की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अम्मी बिल्कुल ठीक है, बल्कि आपकी जिंदगी एक हसीन मोड़ लेने वाली है और आप एक घोड़े बेच के सो रही हैं। क्या मतलब है, क्या बातें कर रही हो? फहद ने आपका रिश्ता मांगा है आपने और अम्मी ने हाँ कह दिया। अरे अस्कर, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही ना कॉल करने का सोच रही थी मैं। क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है? मेरी याद कैसे आ गई? और ये इतना चिड़े हुए क्यों हो तुम? क्या महनाज से लड़के आ रहे हो? नाम मत ले उस औरत का भाई, मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई उससे शादी करके। क्यों भाई, क्या कर दिया उसने? आप मैं क्या क्या बताऊं उसके बारे में, क्या क्या बताऊं, बात बात पे मुंह को आती है। खैर दफा कर, तो ये बता तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? ये देखो अस्कर भाई, फहद और मलिहा की शादी का कार्ड, वो भी इसी हफ्ते हो रही है। क्या इसी हफ्ते? बड़ी गुन्नी है भाई दोनों, अपने मतलब की सारी बातें मुझसे छुपा लेती हैं। वैसे मेरे लिए तो अच्छा ही है, इस फायदा से तो काम बनता नजर नहीं आ रहा। इस मलिया के जरिए उसके ससुराल वालों से पैसे निकलवाऊंगा। देखा, तुम्हें भी करंट लगा ना मेरी तरह। पैर रहने दे, मुझे क्यों करंट लगेगा? वो दोनों शादी कर रहे हैं तो उनको करने दे, मेरे लिए तो अच्छा है। अमीर घराने में शादी हो रही है, मुझे सारी जिंदगी बिठा के खिलाएगी हैं?
पागल तो नहीं हो गया असगर भाई? मलिहा और तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचेगी, ये सोच है तुम्हारी। एक बार उस मलिहा की शादी हो लेने दो, फिर देखना क्या हशर करती तुम्हारा। अबे क्या कर लेगी मेरा? मैं बहनोई हूँ उसका, बहनोई, महनाज का शौहर, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। देखना तुम, जिस दिन उस मलिहा की शादी हो गई ना, वो तुम्हें महनाज से 1 मिनट में अलग करेगी और फिर तुम्हें बाहर सड़क पर खड़ा कर देगी किटोरा पकड़कर भीख मांगने के लिए। अबे वो महनाज है, महनाज। मैं अगर उसे जान से भी मार दूं ना, तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वैसे भी वो अपनी माँ और बहन को पसंद ही नहीं करती। हाँ हाँ, ये खुशफहमी है तुम्हारी असगर भाई। पैसे में ना बड़ी ताकत होती है। और जिस दिन उस महनाज को तुम्हारी असलियत का पता चला ना, और अपनी बहन के ठाट बाट नजर आए, 1 मिनट नहीं लगाएगी तुमसे पीछा छुड़ाने में। और वैसे भी तुम तो बड़ा उसे झूले झुलाते हो, रोज मारपीट करते हो उसके साथ। क्या हो गया? तू तो डरा रही है, क्या कह रही है? डरा नहीं रही, आईना दिखा रही हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारी खुशफहमी दूर हो जाए। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए ये भी बता दे। देखो असगर भाई, मेरे पास ना एक जबरदस्त वाला प्लान है, जिससे तुम्हारा और मेरा दोनों का काम हो जाएगा। चल बता, क्या प्लान है तेरा? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आजकल नजर ही नहीं आते। मुझे लगता है काफी बिजी हो गए। जी एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने, उसी में बिजी हूँ आजकल। नया प्रोजेक्ट? आप कहीं उस प्रोजेक्ट की बात तो नहीं कर रहे जिसको लेके आजकल आप गाड़ी में घूम फिर रहे हैं? काफी खूबसूरत और स्मार्ट प्रोजेक्ट है आपका। क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हैं आप? खुलकर कहें। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे हैं? खैर, मैं किंजा को बता दूंगी, वो आपको ज्यादा बेहतर समझा दूँ। अगर आप अपना ये शौक पूरा करना चाहती हैं तो दिल खोल कर करें। किंजा को बताना चाहती हैं ना, बता दीजिए। वैसे भाभी, आपको एक मुफ्त मशवरा दूं, उस पर फोकस करने की बजाय आप इस बात पर फोकस करें कि इस घर में अपने कदम कैसे जमाने हैं, तो बेहतर होगा। इंतहाई बेशर्म इंसान है। मुझे लगा था ये सुनने के बाद शायद थोड़ा डर जाएंगे, लेकिन आप तो मुझे ही डराने लग गए भाई। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि किंजा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और बहुत भोली और बेवकूफ है ना, लेकिन नुमान का मैं कुछ नहीं कह सकता। कैसे लग रही है? बहुत खूबसूरत। इनफैक्ट अभी भाभी मुझसे यही कह रही थी कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जैन, फिर चलें, देर हो रही है। जो आपका हुक्म, चलें। खुदा हाफिज भाभी। बिल्कुल ठीक कह रहा है जैन। किंजा वाकई बहुत बेवकूफ है जो इस जैसे धोखेबाज इंसान को समझ ही नहीं पा। महनाज, महनाज बेटा। मम्मी आप, ये सब क्या है? ये मलिया की शादी का जोड़ा और उसका जेवर है। मैंने मलिया और फहद का निकाह इसी हफ्ते करने का फैसला कर लिया है, इसलिए तुम ये सारा सामान अपने पास ही रखना।
क्योंकि मलिहा को तुम यहीं से रुखसत करोगी तैयार करके। बड़ी बहन हो उसकी, हक है तुम्हारा उस पे। जिस चीज में मैं शरीक नहीं हो सकती उस बारे में बात करने का कोई फायदा भी नहीं है हमें। क्या मतलब है तुम्हारा? मलिया की बड़ी बहन हो बेटा तुम, और मत भूलो कि मलिया ने छोटे होते हुए भी हम सबको किस तरह से संभाला है। अब वो जब हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है तो तुम उसे इस घर से दुआएं दे के रुखसत नहीं करोगी? मैं आपको ये याद है कि मलिया ने हमारे लिए क्या क्या किया, लेकिन शायद आप उसकी मोहब्बत में ये जरूर भूल रही हैं कि उसने फहद के साथ मिलकर मेरे साथ क्या किया। मैं नहीं भूली हूँ बेटा, लेकिन मैं तुम दोनों से बराबर की मोहब्बत करती हूँ। महनाज, तुमने बिला वजह अपने दिल में ना उसकी तरफ से गलतफहमी पैदा की हुई है। उसने तो ये सब बस अम्मी, बस 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 100 बार सुन चुकी हूँ मैं ये बात। अब और हिम्मत नहीं है सुनने की। अगर आप सच में मुझसे मलिया जितना प्यार करती हैं ना, तो मुझे इस शादी में शरीक होने को नहीं कहेंगी, कि जो लोग मुझे दिल से कबूल नहीं है, मैं बनावट से भी उनकी खुशी में शामिल नहीं हो सकती। अब चाय पी के जाए। मुझे तो नहीं, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ, थैंक यू। हाँ, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारे सारे काम मेरी जिम्मेदारी है। गलती हो गई थी, सॉरी। गलतियां तो वैसे तुमसे बहुत हुई हैं। कौन कौन सी गलतियों के अजाले करोगे? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, मुझे तो अब तो मुझे समझ में आ गई है, मुझसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, तो फिक्र ना करो, मैं सारी गलतियों का अजाला कर दूंगा। अजीब है ये, गलती भी खुद की, ऊपर से मना भी रही हूँ मैं, फिर भी नखरे नहीं खत्म हो रहे। मैं भी नहीं मनाऊंगी अब। जी, अब तो आपको कोई शिकायत नहीं? आपको टाइम भी दे दिया, शॉपिंग भी करवा दी, अब हम खाना भी खाएंगे, अब तो कोई शिकायत नहीं है ना? अब तो नहीं लड़ोगी कि मैं टाइम नहीं देता हूँ? लड़ूंगी, अभी भी लड़ूंगी। मैं अपनी जिंदगी का एक एक पल, एक एक लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मजबूरी है ना यार। एंड आई रियली हेट द फैक्ट कि इस प्रोजेक्ट ने तुमसे इतना दूर रखा हुआ है, वरना एक मिनट, किसकी कॉल है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है? पार्टनर है यार, कुछ ना कुछ पूछना होगा, इसलिए हर वक्त कॉल्स करता रहता है। हाँ तो उठा लो, वरना ऐसे बार बार कॉल आएगी तो डिस्टर्ब होंगे। नहीं, आज का मेरा पूरा दिन, सारा टाइम, सारी एनर्जी तुम्हारे लिए, कोई और बीच में नहीं आएगा। ऑर्डर करें? नहीं, आज मैं वही खाऊंगी जो तुम अपनी पसंद से मेरे लिए ऑर्डर करो। ओके, कुछ स्पाइसी ऑर्डर करता हूँ फिर। ये क्या हो रहा है? कब से खड़ा किए हुए यहाँ पे फजूल में इंतजार करा रही है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अगर ना मिलना होता तो साफ इनकार कर देते ना, ये ना बोलते कि वो मीटिंग में है। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो खत्म ही नहीं हो रही है? सारी सी बात है, इतना बड़ा बंदा है, होंगी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स। बड़ी बड़ी मीटिंग होती, बहुत बड़ा आदमी है, इधर बैठा हुआ है, याशी कर रहा मजे से, बेटे और बेटी को वहाँ गंद में छोड़ा हुआ है। अस्कर भाई आराम से बोलो, किसी ने सुन लिया ना तो यहाँ से निकाल देंगे, और हर जगह ना वो सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं। भाई मेरा दिमाग घूम रहा है यहाँ पे, मैं बाहर जा रहा हूँ सिगरेट पीने। बुलाए ना साहब, तुम मुझे भी बुला लेना।
हाँ हाँ जाओ, जब बुलाएंगे मैं बुला लूंगी। मलिया, फहद का फोन आया था। वो तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता है फर्नीचर पसंद कराने के लिए। अम्मी आप उसे समझाए ना, वो बिला वजह जिद कर रहा है। और मुझे तो फर्नीचर लेना भी नहीं आता, मैं वहां जाके क्या करूंगी? तो बेटा अगर वो इतना कह रहा है तो उसकी खुशी के लिए चली जाओ ना। अब देखो तुम दोनों ने सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी है, अभी से एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं चली जाऊंगी। अच्छा आप असगर के पास गई मुबारकबाद देने? हाँ गई थी, लेकिन उस वक्त असगर नहीं था घर पे। आज उसके आने के बाद जाऊंगी। सोच रही हूँ महनाज के लिए कुछ पका के ले जाती हूँ। पगली अपने खाने पीने का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप ही को इस वक्त में स्पेशल केयर की जरूरत है और असगर से तो इस चीज की उम्मीद नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको ना कुछ सामान ला देती हूँ, आप ना आप ही को रोज कुछ ना कुछ बना के देती रहा कर, ठीक है? हाँ ठीक कह रही हो, डॉक्टर ने भी कहा था बहुत कमजोर हो गई है, इसका ख्याल रखना है। अच्छा तुम अभी तक बैठी हो, जाओ जाके तैयार हो, फहद आने वाला होगा। बाकी के सारे काम मैं खुद देख लूंगी, जाओ बेटा। ठीक। What rubbish! फहद की शादी ये कैसे हो सकता है? और मैं कैसे मान लूं कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है? क्या बात कर रहे हैं साहब, कैसे मान लूं? सबूत है हमारे पास, ये कार्ड, ये देखें। जी सर, फहद जिस लड़की से शादी कर रहा है ना, वो हमारे मोहल्ले की बदनाम औरतें हैं। उसकी एक बहन ने ना इसी तरह अमीर बाप के बेटे को फंसाकर भागकर शादी कर ली, और अब ये आपके बेटे को फंसाने के चक्कर में है। लेकिन तुम दोनों को मुझसे या फहद से क्या हमदर्दी है जो ये बात बताने चले आए? ओ भाई, हमें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम तो अपनी जरूरत के तहत यहाँ पर आए हैं। कैसी जरूरत? ये भांजी है मेरी बहन की बेटी है। फहद पहले इन्हीं के घर पर रहता था, बेवकूफ बनाकर बातें सुनाकर 10 लाख रुपया उधार लिया। अब ये दोनों उससे मांग रही है तो वापस नहीं कर रहा। ये हो ही नहीं सकता, फहद मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं भी जानता हूँ, वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत नेक बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जिस लड़की के चक्कर में वो पड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से ऐसा कर रहा है। उसने इनसे पैसे लेकर उस लड़की को दे दिए। लेकिन उसे किसी से उधार लेने की जरूरत क्या है? उसके पास अपना पैसा है। सेठ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपका बेटा पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास इतनी सारी दौलत थी, इतना सारा पैसा था, लेकिन अगर इतना सारा पैसा कारून का भी होगा ना, बंदा लुटाएगा तो खत्म हो जाएगा। सेठ साहब, मैं माफी चाहता हूँ, गरीब बंदा हूँ, लेकिन बात करूंगा बिल्कुल सच्ची। और मुझे पता है मेरी बात आपको बहुत बुरी लगेगी, बहुत गिरा गुजरेगी। इस उम्र में ठंडे कमरे में, एसी वाले कमरे में आराम से बैठे हो। ये उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने की ना। हाथ में तस्बीह पकड़ो, टोपी लगाओ, घर में बैठो। अरे अपने बेटे को यहाँ लाकर बिठाओ ना, ताकि उसका पीछा छूटे उन बुरी औरतों से। शट अप! दफा हो जाओ मेरे ऑफिस से, वरना बाहर फेंकवा दूंगा इसी वक्त। ठीक है साहब, ठीक है जसानी साहब, हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन हमारी रकम का तो हमें बता दो। वो मैं खुद मालूम करा लूंगा। अगर फहद ने पैसे लिए वो मिल जाएंगे। अब निकलो यहाँ से। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आपके बेटे ने इनसे रकम ली है। चलो साहब, वो एक बात और कहनी है। अगर चलें फिर सही। चलो अब क्या, आ जाओ। कॉफी। तुम्हें कैसे पता कि
इस वक्त मुझे कॉफी की जरूरत थी। थैंक यू। नुमान, तुम्हें मुझे अपने दिल की बात बताने की जरूरत नहीं है, वो मैं बिना कहे समझ जाती हूँ। बस तुम ही मेरे दिल की बात नहीं समझ पाते। सुना था कि दिल से दिल को राह होती है, लेकिन शायद ये राह सिर्फ मेरे दिल से ही निकलती है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे थे? बोर हो रहा था तो तभी यहाँ खड़ा हुआ था। तुमने फायजा से पूछा नहीं कि वो शख्स कौन था? जरूरत नहीं पड़ी। तुमने अभी तक फायजा से बात नहीं की क्या? हाँ, बिना बात के ही सब कुछ पता चल गया तो मैंने बात करना मुनासिब नहीं समझा। नुमान बाबा जल्दी चलिए, फैज़ा बीबी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। अच्छा, अब चल। अरे असगर भाई क्या हो गया, क्यों घबराए हुए इतना? पुलिस लगी है पीछे, आराम से बैठ जाओ यहाँ। बस तभी तो तुझे फाद मुंह नहीं लगाता। आदमी की शक्ल अच्छी ना, बात तो अच्छी करे। असगर भाई अपनी औकात में रहे। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे छेड़ रहा था तुझे। आज के बाद ना मुझसे इतना बेहुदा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अपने घर घुसने नहीं दूंगी। क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं करूंगा मजाक। खुश? मगाएं। सौदा लेने गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने जो बात करनी है ना तुझसे, वो अब सुकून से कर सकूंगा मैं। हैं? ऐसी कौन सी बात है असगर भाई? क्या हो गया? ये हर बात में भाई भाई क्या लगा रखी? हाँ, रिश्ते में मामू लगता हूँ तेरा। है भाई हो या मामा, क्या फर्क पड़ता है तो एक फराडी। तौबा तौबा या अल्लाह, बहुत पहुंची हुई चीज है भाई, तू बहुत पहुंची हुई। अब मेरी बात सुन ले, मुंह बंद करके। अच्छा,